पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष मोटिवेशनल वीडियो, जो कि मैंने रियल लव एक्टिविटी यूट्यूब चैनल से नाम चेंज करके आशीष मोटिवेशनल वीडियो रखा है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि ये आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है विषय को समझो। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाओगे और पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। दूसरा पॉइंट, मूड को ठीक रखो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं उनके बारे में ना सोचें या कोई नेगेटिव बात ना सोचें। तीसरा पॉइंट, समझ कर पढ़ो। यही एक चीज़ है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझ कर पढ़ें। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हो तो वो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़िए और उसके बाद अपने मन में भी उस चीज़ को दोहराएं। इससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रह पाएगा। चौथा पॉइंट, पढ़ा हुआ याद करके लिखो। ये पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी तकनीक है। जब भी आप कुछ पढ़े तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हो वैसे का वैसे ही लिखो, बल्कि आप अपने तरीके से लिख सकते हो। पर हाँ, आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। और एग्जाम में एग्जामिनर उन्हीं को अच्छे मार्क्स देते हैं जो अपने किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि बुक में से वैसे के वैसे रटे हुए जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते हैं। पांचवा पॉइंट, खुद का टेस्ट लो। कई सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर तो लेते हैं पर वो एग्जाम से पहले ये नहीं देखते हैं कि उनको क्या अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर अभी मेहनत करनी है, और ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है खुद का टेस्ट लेने से। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहा और कितना नहीं ये समझ में आ जाएगा और आपकी गलतियां भी पता चल जाएंगी और बाद में जाकर आप उन पर और थोड़ी मेहनत करके पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। छठवां पॉइंट, मेडिटेशन और प्राणायाम करो। मेडिटेशन आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और वही प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और आपको पढ़ा हुआ याद रखने में मदद मिलती है। इसलिए रोज कम से कम 24 मिनट मेडिटेशन और 24 मिनट प्राणायाम जरूर करें। सातवां पॉइंट, ये मत करो, डोंट डू दिस थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर बुक में से सारी चीजें वैसे का वैसे रटने का काम करते हैं, पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता है और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी पढ़ना है समझ कर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो बड़े जवाब एक बार में ही याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो भी बड़े जवाब हैं उसको पहले अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उस जवाब को 2 से 3 पॉइंट में बांट कर अच्छे से याद करें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद रह पाएंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।